Hello, assalamualaikum dear students. Today we are going to discuss about the purchase decision process. Okay, तो क्या जो टूरिस्ट का परचेज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है वो पढ़ेंगे आज हम. ठीक है. तो फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द टूरिस्ट to purchase a particular tourism products. Factors are divided into motivators and determinants. ठीक है. तो जो है ये फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करता है, फैक्टर्स मतलब वो सारी चीज़ें जो इफ़ेक्ट करता है, जो इन्फ्लुएंस करता है ठीक है, टूरिस्ट के परचेजिंग डिसीजन में. ठीक है. जो इफ़ेक्ट करता है, जो इन्फ्लुएंस करता है, ताकि वो जो है जो वो क्या उसके बुनियाद पे जो है उस फैक्टर्स की वजह से, उन चीज़ों की वजह से जो इसको मोटिवेट करता है. ठीक है. तो डिसीजन मेकिंग में तो वो हम पढ़ेंगे. ये फैक्टर्स जो है, वो चीज़ें जो इन्फ्लुएंस करता है, वो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. ठीक है. एक मोटिवेटर्स होता है और डिटर्मिनेंट्स होता है. दोज फैक्टर्स विच मोटिवेट द टूरिस्ट टू विश टू परचेज अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. मोटिवेटर्स होता है वो फैक्टर्स, वो चीज़ें जो मोटिवेट करता है. ठीक है. जो टूरिस्ट को, जो एक इंडिविजुअल टूरिस्ट को, जो बंदे को क्या करता है, मोटिवेट करता है कि पर्टिकुलर परचेज अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, कि वो जो प्रोडक्ट है वो ख़रीदे. ठीक है. पर्टिकुलर प्रोडक्ट, टूरिज्म प्रोडक्ट जो होता है वो ख़रीदे. Determinants, those factors which determine to what extent tourists are able to purchase the product they desire. ठीक है. डिटर्मिनेंट्स क्या करता है कि दोज प्रोडक्ट, वो चीज़ें. मोटिवेटर्स क्या करता है कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट को क्या, कौन से मोटिवेट करता है कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ख़रीदा. डिटर्मिनेंट्स क्या करता है कि कितना, हाउ हाउ कितने एक्सटेंट तक जो है उस प्रोडक्ट को ख़रीदे. ठीक है. टू वट एक्सटेंट टूरिस्ट आर एबल टू परचेज द प्रोडक्ट. ये दिखाता है कि कितने एक्सटेंट तक जो है टूरिस्ट जो है उस प्रोडक्ट को खरीदता है, क्या डिज़ायर है उनका. ठीक है. तो ये मोटिवेटर्स और डिटरमिनेंट्स हम आगे जो स्लाइड्स में एग्जांपल्स के साथ समझेंगे. ठीक है. आप बेटर तरीके से समझ पाओगे. ठीक है. मोटिवेटर्स. मोटिवेटिंग फैक्टर इन टूरिज्म कैन बी स्प्लिट इनटू टू ग्रुप्स. जो ये मोटिवेटर्स है जो इफेक्ट करता है टूरिज्म को, वो दो ग्रुप में डिवाइडेड किया हुआ है. ठीक है. दोज विच मोटिवेट अ पर्सन टू टेक ए हॉलीडे. ठीक है. वो देखो, दो ग्रुप में जो है मोटिवेटर जो फैक्टर्स है उसको डिवाइड किया हुआ है. एक हो गया वो जो एक पर्सन को क्या करता है, मोटिवेट करता है कि एक पर्टिकुलर हॉलीडे में जाए, टू टेक ए हॉलीडे ले. ठीक है. दूसरा वो है दोज विच मोटिवेट अ पर्सन टू टेक ए पर्टिकुलर हॉलीडे टू अ स्पेसिफिक डेस्टिनेशन पर्टिकुलर टाइम. ठीक है. ये क्या करता है कि देखो, दो ग्रुप में मोटिवेट होता है फैक्टर्स. तो क्या क्या होता है कि एक क्या करता है कि मोटिवेट करता है. ठीक है. जो पर्सन को मोटिवेट करता है, टूरिस्ट को मोटिवेट करता है कि हॉलीडे ले लो कहीं पे भी, मतलब एक बस सिर्फ हॉलीडे के लिए वो बंदा कहीं भी जा सकता है. ठीक है. दूसरा फैक्टर्स क्या करता है, मोटिवेट करता है बंदे को एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक जगह जाए, एक पर्टिकुलर टाइम पे जाए, और हॉलीडे की हॉलीडे के लिए एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक जो उसको अट्रैक्ट हो. ठीक है. एक पर्टिकुलर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, डेस्टिनेशन है जहाँ वो घूम सकता है, मगर वो क्या करता है, टूरिस्ट एक पर्टिकुलर प्लेस डेस्टिनेशन चुनता है और वहाँ पर्टिकुलर टाइम पे जाता है. पर्टिकुलर टाइम मतलब अब सीजनल, जब सीज़न वाइज होता है. ठीक है. एक पर्टिकुलर टाइम जहाँ पे, जब वहाँ पे वहाँ की खूबसूरती अच्छी, बहुत खूबसूरती जो है बहुत अच्छी हुई होती है. जैसे सीज़न, जैसे समर सीज़न में क्या होता है कि समर सीजन्स में जो मुगल गार्डन्स होते हैं वो बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं. वहाँ पे फूल फ्लावर्स, बहुत तरीके के फ्लावर्स होते हैं. ठीक है. तो क्या टूरिस्ट उस पर्टिकुलर सीजन्स में, उस पर्टिकुलर टाइम में और पर्टिकुलर स्पेसिफिक एक डेस्टिनेशन जो है सिलेक्ट करता है. ठीक है. एक क्या करता है कि एक देखो, दो तरीके से मोटिवेट होता है एक टूरिस्ट. ठीक है. एक क्या होता है, मोटिवेट होता है कि हाँ भाई हम घूमने जाएंगे, वो कोई भी सिलेक्ट करता है, कोई भी डेस्टिनेशन और कभी भी जाता है. ठीक है. कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम जो है नहीं रखा होता है. दूसरा क्या होता है, एक टूरिस्ट जब मोटिवेट होता है वो एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन चूज़ करता है और टाइम भी स्पेसिफिक टाइम ही एक सिलेक्ट करता है जब वो जो वहाँ घूमने जाए. ठीक है. टाइपोलॉजी ऑफ मोटिवेटर्स इन टूरिज्म. टाइपोलॉजी क्या होता है, टाइप्स ऑफ. ठीक है. मोटिवेटर्स, टाइप्स ऑफ जो फैक्टर्स हैं. ठीक है. मोटिवेट जो टूरिस्ट को इन्फ्लुएंस करता है. ठीक है.
एक है फिजिकल, इमोशनल, पर्सनल डेवलपमेंट, स्टेटस, कल्चरल। अर्लियर जो है हमने अर्लियर लेक्चर में मैंने आपको जो है साइकोग्राफिक फैक्टर्स कहा था, ठीक है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कहा था। तो और मैंने जो है जो इन्फ्लुएंस करता है टूरिज्म बिहेवियर को, तो ये वही है, ठीक है। तो ये वही है जो मोटिवेट करता है, ठीक है। तो फिजिकल, देखो फिजिकल क्या होता है, देखो एक होता है फिजिकल पर्पस के लिए जाता है टूरिस्ट, ठीक है, मोटिवेट करता है कि उसको बंदे को मोटिवेट करता है कि फिजिकल पर्पस के लिए, रिलैक्सेशन के लिए जाता है। वो एक जगह जगह डे टू डे रूटीन लाइफ से वो थक गया होता है, तो वो रिलैक्स करने के लिए टूरिस्ट मोटिवेट होता है ताकि वो रिलैक्स करने जाए, ठीक है। दूसरा सनटेन के लिए वो क्या करता है कि बीच पे जाता है। देखो आपने देखा होगा कि बीच के किनारे पे लोग जो होते हैं धूप सेक रहे होते हैं, ठीक है, धूप में बैठे होते हैं, ठीक है, नहाते फिर धूप में बैठते, तो वो सनटेन के लिए जाता है, एक्सरसाइज और हेल्थ के लिए जाता है किसी पर्टिकुलर प्लेस पे, ठीक है। तो वो चीज़ उसको मोटिवेट करता है। इमोशनल में क्या है, नॉस्टैल्जिया, जहाँ वो क्या करता है इमोशनल को, नॉस्टैल्जिया क्या होता है कि वो मेमोरी होता है किसी पर्टिकुलर प्लेस का, पास्ट का जो मेमोरी होता है किसी पर्टिकुलर जगह को लेके या किसी चीज़ को लेके, जो उसके दिमाग में मेमोरी होता है, ठीक है, यादें होता है, उसे नॉस्टैल्जिया कहते हैं, ठीक है। तो वो इमोशनली वो उस जगह जाता है, अगर वो उसने बचपन वहाँ उस जगह पे गुजारा है तो वो वहाँ घूमने जाता है उस जगह पे, ठीक है। तो एडवेंचर के लिए जाता है, कोई एडवेंचर से मोटिवेट हुआ होता है तो उसके लिए जाता है, माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए जाता है, पैराग्लाइडिंग के लिए जाता है, ठीक है। एस्केपिज्म, तो एस्केपिज्म क्या होता है कि डे टू डे रूटीन लाइफ से को जो तंग आ चुका है रियलिटी से, वो जाना चाहता है, वो बंदा जाना चाहता है इस दूर से, इस सभी रियलिटी से एक जगह जाता है, फैंटेसी इमेजिनेशन जगह पे जाना चाहता है जहाँ वो जाना चाहता है, ठीक है। तो उसके लिए तो एक वो मोटिवेट करता है कि वो डे टू डे रूटीन लाइफ से जब वो इंसान तंग आ चुका है तो एक उस जगह पे जहाँ रिलैक्स हो जाए उस जगह पे जाना चाहता है। फैंटेसी इमेजिनेशन, ठीक है, वो बचपन से जिस जगह पे बहुत लोग जो है इंडिया में बहुत लोग जो है वहाँ पे गर्म जगह जैसे चेन्नई, राजस्थान, गुजरात, वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होता है, तो उनको एक इमेजिन एक फैंटेसी होता है कि कश्मीर जाए वहाँ घूमें, ठीक है। तो वो मोटिवेट करता है। स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट, कोई स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए जाता है, ठीक है, एक वहाँ जाता है, लोनली जाता है, मतलब सबसे दूर जाना चाहता है और वहाँ जाता है जहाँ कोई नहीं हो, माउंटेन पे जाना चाहता है, ठीक है, वहाँ स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट करता है, वहाँ पे जो इबादत करता है, वर्शिप करता है, ठीक है, उस पर्पज़ के लिए जाता है, तो वो चीज़ उसको मोटिवेट करता है। पर्सनल पर्सनल में क्या है, विजिटिंग पर्सनल फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, जो कोई जो है मोटिवेट होता है कि देखो किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जहाँ वहाँ पे क्या होता है उसके फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, तो उनसे मिलना चाहता है, तो वो उनसे मिलने जाता है, तो वो ठीक है, तो साथ में वो घूमता भी है वहाँ उस जगह को, ठीक, तो वो चीज़ मोटिवेट करता है। मेक न्यू फ्रेंड्स, किसी को नए फ्रेंड्स बनाने का पसंद होता है, तो वो चीज़ उसको मोटिवेट करता है। पर्सनल नीड टू सेटिस्फाई अदर्स, ठीक है, अदर किसी अदर को सेटिस्फाई करने के लिए, सर्च फॉर इकोनॉमी इफ़ ऑन वेरी लिमिटेड इनकम्स, कोई क्या कर सर्च फॉर इकोनॉमी इफ़ ऑन वेरी लिमिटेड इनकम्स, ठीक है, कोई क्या करता है कि वहाँ जाता है, ठीक है, कुछ कमाने जाता है, ठीक है, कुछ शॉर्ट टाइम के लिए जाना चाहता है, ठीक है, उस टूरिस्ट प्लेस पे जाता है, ठीक है। तो कल्चरल में क्या साइट सीइंग, कोई जो है उस कल्चरल में उस जगह को देखना चाहता है, एक्सपीरियंस करना चाहता है, उसके कल्चर्स को देखना चाहता है, ठीक है। वो कल्चरल जैसे लद्दाख में लोग आते लह जाते वहाँ पे, उनके कल्चर्स को देखना उनको पसंद है, तो बहुत सारे लोग जो है कल्चर्स की रिलेटेड मोटिव उसको कल्चर देखना पसंद होता है, तो वो मोटिवेट करता है उससे, वो चीज़ स्टेटस के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए, ठीक है, शो करने के लिए, और उसके पास बहुत सारे मतलब अच्छा खासा पैसा होता है स्पेंडिंग के लिए, ठीक है, तो वो जो है एज अ स्टेटस और अपना एंजॉय करने के लिए वो वहाँ वो चीज़ उसको मोटिवेट करता है, दिखा, तो वो वहाँ जाता है, ठीक है। पर्सनल डेवलपमेंट, इंक्रीजिंग नॉलेज,
देखो पर्सनल डेवलपमेंट कोई जो है टूरिस्ट जो है एक जगह से दूसरी जगह मोटिवेट इसलिए होता है कि कहीं पे अगर वर्कशॉप चल रहा किसी और एक स्टेट में अगर कोई पर्सनल डेवलपमेंट स्किल्स का कुछ चल रहा होता है तो वहाँ ज्वाइन करने जाता है, ठीक है। कोई सेमिनार होता है वहाँ जाता है, ठीक है। अपना इंक्रीज नॉलेज करने जाता है। कोई जो रिसर्चर होता है जो रिसर्च कर रहा होता है, ठीक है, पीएचडी कर रहा होता है, वो क्या करता है कि इंक्रीज नॉलेज के लिए जाता है, लर्निंग न्यू स्किल्स के लिए, रिसर्च करने के लिए जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, मोटिवेटर्स का काम करता है। तो मोटिवेट करता है एक को डिसीजन बनाने में, ठीक है। सॉरी। तो ये सारी चीज़ें जो क्या करता है मोटिवेट करता है एक बंदे को, ठीक है। ताकि डिसीजन मेकिंग में जो है मोटिवेट करता है, ठीक है। डिसीजन प्रोसेस में कोई चीज़ जो है टूरिज्म प्रोडक्ट ख़रीदने में, ठीक है, सर्विसेज लेने में जो है ये चीज़ें मोटिवेट करता है। अब पढ़ेंगे हम डिटर्मिनेंट्स, दोज फैक्टर्स विच डिटरमाइन टू व्हाट एक्सटेंट टूरिस्ट आर एबल टू परचेज द प्रोडक्ट दे डिज़ायर। मोटिवेटर्स क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर एक मोटिवेट करता है उसको कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट ले, ठीक है, या मोटिवेट करते हैं किसी जगह घूमने के लिए, ठीक है। तो ये क्या फैक्टर डिटर्मिनेंट्स क्या करता है कि कितना एक्सटेंड वो टूरिस्ट जो है प्रोडक्ट खरीदेगा, ठीक है, उस वो सर्विस लेगा और कितना टाइम वो वहाँ बैठेगा, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट्स जो है वो डिटरमाइन करता है, शो करता है, ठीक है। These are two types of determinants. So those factors which determine whether or not someone will be able to take holiday or not. Those factors which determines the types of trip if the first set of determinants allow a holiday to be taken. ठीक है दिया यहाँ पे दो डिटर्मिनेंट्स है, दो टाइप के डिटर्मिनेंट्स। एक है दोज फैक्टर जो डिटरमाइन करते हैं वेदर और नॉट समवन विल बी एबल टू टेक अ हॉलीडे और नॉट। ये दिखाता है कि वेदर कि वो जो बंदा है समवन कोई टूरिस्ट जो है एक इंडिविजुअल है वो हॉलीडे लेगा कि नहीं लेगा, ठीक है, वो डिटरमाइन करता है, ठीक है। दूसरा वो फैक्टर है, वो चीज़ है जो दिखाता है कि द टाइप ऑफ ट्रिप, कौन सा टाइप ऑफ ट्रिप वो लेगा, ठीक है। इफ़ द फर्स्ट सेट ऑफ डिटरमिनेंट अलो हॉलीडे टू बी टेकन, तो कौन से टाइप ऑफ ट्रिप्स वो लेगा, ठीक है। तो अगर जो है पहला सेट ऑफ डिटर्मिनेंट्स अलो करता है हॉलीडे टू टेक बी टेकन, देखो पहला फैक्टर दो टाइप्स के डिटर्मिनेंट्स है, एक वो डिसाइड करता है कि वो हॉलीडे लेगा कि नहीं लेगा। अगर वो लेगा तो कौन से दूसरा फैक्टर क्या दिखाता है कि कौन सा टाइप का वो ट्रिप लेगा, ठीक है। तो ये जो है आपको एग्जांपल्स के साथ जो है आगे वाले स्लाइड्स में आपको समझ आएगा। डिटर्मिनेंट्स कैन बी द डेस्टिनेशन फॉर द ट्रिप, डिटर्मिनेंट्स जो है एक तो द डेस्टिनेशन फॉर द ट्रिप, when the trip will be taken, the mode of travel to be used, the duration of the trip. डिटर्मिनेंट से देखो डेस्टिनेशन जहाँ पे वो जाना चाहता है, डेस्टिनेशन जिस जगह जाना चाहता है वो है, उसे कहा जा सकता है, ठीक है, उसे कहते हैं। और डिटर्मिनेंट्स जो दिखाता है, ठीक है, when the trip will be taken, कब जो है ट्रिप जो है be taken, कब जो है जो बंदा है जो इंडिविजुअल टूरिस्ट है वो इस ट्रिप को लेगा, ठीक है। और द मोड ऑफ ट्रैवल, कौन सा जो है मोड ऑफ ट्रैवल वो चूज़ करेगा उस जगह पर्टिकुलर जगह जाने को, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट्स दिखाता है। द ड्यूरेशन, और कितने टाइम के लिए वो ट्रिप लेगा, ठीक है। हु विल कंप्राइज द हॉलीडे पार्टी और ग्रुप, ठीक है। द टाइप ऑफ एकोमोडेशन दैट विल बी यूज इट, कौन से टाइप ऑफ एकोमोडेशन जो है वो यूज़ करेगा। द एक्टिविटीज़ अंडरटेकिंग बाय द टूरिस्ट ड्यूरिंग द हॉलीडे, कौन कौन से एक्टिविटीज़ जो है वो लेंगे ड्यूरिंग द हॉलीडे, ठीक है। जैसे एक्टिविटीज़ कौन से होंगी, जैसे माउंटेन क्लाइंबिंग होगा, पैराग्लाइडिंग होगा, स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ या नेचर सीइंग एक्टिविटीज़, ठीक है, जो भी वो एक्टिविटीज़ करेंगे ड्यूरिंग द ट्रैवल, ठीक है। तो कौन कौन सा एक्टिविटीज़ वो करना चाहता है ड्यूरिंग द हॉलीडे वो दिखाता है ये डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, डिटेल दिखाता है, ठीक है, जो फैक्टर्स।
देखो हाउ मच विल बी स्पेंड ऑन द ट्रिप, कितना जो है टाइम वो स्पेंड कर देगा उस ट्रिप में, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स कैन बी पर्सनल टू टूरिस्ट होता है और एक्सटर्नल टू टूरिस्ट होता है। देखो डिटर्मिनेंट्स दो टाइप के होते हैं, एक पर्सनल टू टूरिस्ट होता है, एक्सटर्नल टूरिस्ट होता है, ठीक है। एक पर्सनली जो टूरिस्ट को इन्फ्लुएंस करता है, एक्सटर्नल ये जो है टूरिस्ट को इन्फ्लुएंस करता है, एक्सटर्नल फैक्टर होता है। पर्सनल डिटर्मिनेंट्स ऑफ टूरिस्ट बिहेवियर वो है जो सरकमटेंसेस है, जैसे नॉल, ठीक है, इंडिविजुअल टूरिस्ट का जैसे सरकमटेंसेस है, ठीक है। जो हेल्थ सरकमटेंसेस क्या होता है कि एक सिचुएशन जैसे हेल्थ पर्पस के लिए वो जाता है, ठीक है। डिस्पोजल इनकम अवेलेबल, उसको जो है उसके पास इनकम अवेलेबल होता है, ठीक है, जो जो उसको वो खर्चाना चाहता है, ठीक है। तो वो चीज़ें दी। और लीजर टाइम, उसके पास फ्री टाइम होता है, एक लीजर टाइम होता है जिस टाइम पे वो घूमना चाहता है, ठीक है। वो चीज़ मोटिवेट करता है डिसीजन मेकिंग बनाने में, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स ये दिखाता है कि क्या क्या चीज़ें हैं, सरकमटेंसेस है जो टूरिस्ट जो है सिचुएशन, जो इंडिविजुअल टूरिस्ट का जो सिचुएशन है उस हिसाब से देखो कोई जो है हेल्थ पर्पस के लिए आया होता है। अगर देखो आपको अब अगर उससे पता चलता है, देखो अगर कोई हेल्थ पर्पस के लिए आया है, चेकअप के लिए आया है, तो आपको मतलब वो दिखाता है कि वो बंदा जो है 1-2 दिन के लिए तो नहीं आया, वो हो सकता है महीने के लिए आया। वो दिखाता है कि जो बंदा है जो है कितने टाइम स्पेंड कर सकता है उस जगह पे। डिस्पोजिशन डिस्पोजेबल इनकम अवेलेबल, किसी के पास जो है इनकम अवेलेबल है तो वो उसको खर्चाना चाहता है, ठीक है। तो ये दिखाता है वो खर्चाना चाहता है और कितना टाइम रहना चाहता है। किसी के पास लीजर टाइम होता है, ठीक है, फ्री टाइम होता है, तो उसमें वो घूमता है, वो कमिटमेंट होता है, वो कमिटमेंट होता है। जैसे कोई बिजनेसमैन कहीं जाता है, ठीक है, जहाँ बिजनेस पर्पस के लिए, तो कितना उसने वो कमिटमेंट होता है, कितना उसको टाइम अलाउड किया होता है कंपनी ने, तो वो डिटरमाइन करता है, ठीक है। फैमिली कमिटमेंट करता है, फैमिली के साथ क्या कमिटमेंट क्या है, कितने टाइम के लिए वो वहाँ घूमने जाएगा, ठीक वो चीज़ें, ठीक है। एटीट्यूड्स एंड परसेप्शंस, परसेप्शंस ऑफ परसेप्शन ऑफ डेस्टिनेशंस एंड टूरिज्म, किसी का परसेप्शन, ठीक है, जो उसका राय होता है किसी डेस्टिनेशन को लेके, उसका टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन को लेके, जो एजेंट जो जो होता है, ट्रैवल एजेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस होता है, उसके मुताबिक उसका राय, ठीक है। पॉलिटिकल व्यू, उसका जो है व्यू है, पॉलिटिकल व्यू क्या है, ठीक है, उस जगह के लिए। प्रेफरेंस फॉर पर्टिकुलर कंट्रीज एंड कल्चर, उसका प्रेफरेंस क्या है पर्टिकुलर कंट्रीज एंड कल्चर को लेके। फियर ऑफ सर्टन मोड्स एंड ट्रैवल, ठीक है। तो कोई फियर ऑफ सर्टन मोड्स ऑफ ट्रैवल, कोई जो है ट्रैवल फियर होता है, किसी को डर होता है कि किसी मोड ऑफ ट्रैवल से, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन से, जैसे कि एयर जैसे एरोप्लेन है, कि कोई एरोप्लेन में चढ़ना जो है, ट्रैवल करना उसको डर लगता है उसमें चढ़ना, तो वो क्या करता है, रोड बाई रोड घूमने जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ डिटरमाइन करता है। तो हाउ फार इन एडवांस दे लाइक टू प्लान एंड बुक ए ट्रिप, कितने एडवांस में वो जो है प्लान करता है एक ट्रिप को और बुक करता है, ठीक है, पहले से कितने दिन पहले ट्रिप को एडवांस में जो है वो दिखाता है, ठीक है। देयर एटीट्यूड्स एंड स्टैंडर्ड बिहेवियर, उसका जो एटीट्यूड्स क्या रहता है एज अ टूरिस्ट, ये चीज़ें। एक्सपीरियंस, उसको उसका उसका क्या है एक्सपीरियंस टाइप्स ऑफ हॉलीडेज़ को लेके, ठीक है। उसने बहुत जैसे टाइप्स ऑफ हॉलीडे उसको टाइप्स ऑफ हॉलीडे बहुत तरीके के टाइप्स ऑफ हॉलीडेज़ होता है, ठीक है। तो उसको लेके वो एक्सपीरियंस क्या है उसका, डिफरेंट डिफरेंट डेस्टिनेशन टूरिस्ट जहाँ जहाँ घूमना, जहाँ टूरिस्ट घूमते हैं, ठीक है, बहुत सारे डेस्टिनेशन जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, उसको लेके एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफर्ड बाय डिफरेंट टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, जो सर्विसेज टूरिज्म प्रोडक्ट ऑफर करता है डिफरेंट टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशंस, देखो उसको लेके जो है उसका एक्सपीरियंस क्या है। टेकिंग अ ट्रिप, तो तो टेकिंग अ ट्रिप विद अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स और ग्रुप, ठीक है। तो टेकिंग अ ट्रिप विद अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल और ग्रुप, एक ट्रिप वो जो है उसको पर्टिकुलर ग्रुप के साथ ट्रिप लेना,
और उसके उनके साथ घूमना, ठीक है, ट्रिप करना, तो वो एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें जैसे सिचुएशन, नॉलेज, उसके पास कितने नॉलेज है इस पर, ठीक है, डेस्टिनेशन को लेके, उस जगह को लेके नॉलेज कितना है ये, और और उसके पास अवेलेबिलिटी जो टूरिज्म प्रोडक्ट्स है उनके बारे में जो नॉलेज है वो, सरकमटेंसेस, सिचुएशंस, और एटीट्यूड, जो उसका एटीट्यूड और परसेप्शन है किसी चीज़ को लेके, और एक्सपीरियंस है, ये सारी चीज़ें इंडिविजुअल टूरिज्म जो है इफ़ेक्ट करता है टूरिस्ट प्रोडक्ट को, ठीक है। हाँ, तो आज के लिए इतना ही। सॉरी, मुझे कॉल आ रहा है, तो आज मैं इतना ही रखूँगा, ठीक है। कल हम जो है बाकी स्लाइड्स पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।